आपके चरणों में है निष्ठा का प्रमाण गुरुवर, आप ही हो मेरे जीवन का गान। समर्पण का भाव लेकर मैं आया हूँ, तुम बिन और कहाँ सुख पाऊँ। जीवन हो मेरा आपकी भक्ति महान, आपकी भक्ति महान। संसार के प्रत्येक प्राणी में परमात्मा बनने की उपादान रूप शक्ति है। कल अपन देख रहे थे विश्व के प्रत्येक प्राणी में, यहां तक कि अभव्य जीव में भी परमात्मा बनने की शक्ति है, लेकिन शक्ति को व्यक्त करने की योग्यता नहीं है अभव्य जीव में। किस जीव में? अभव्य जीव में। भव्य शब्द का अर्थ होता है भू भव भवती। भू धातु होता है, धातु मीन्स क्रियापद वर्ब। तो व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में एक भू धातु है, भू से भव बनता है और उसी को तद्धित आदि संबंधी प्रत्यय लगा करके भव्य शब्द की निष्पत्ति होती है। तो भव्य का अर्थ होता है होने योग्य। भवितुम योग्य भव्य, जो होने योग्य होता है उसको भव्य कहते हैं। क्या होने योग्य? जिसमें परमात्मा होने की योग्यता होती है उसको भव्य कहते हैं। या जिसमें सम्यक दृष्टि, रत्नत्रयधारी, अनुव्रति, महाव्रति, धर्मात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा आदि बनने की योग्यता है, उस जीव को भव्य जीव कहते हैं। और जिस जीव में इस प्रकार की योग्यता नहीं है, शक्ति है लेकिन उस शक्ति को अभिव्यक्त करने की योग्यता नहीं है, उस जीव को अभव्य जीव कहते हैं। तो अपन कौन से भव्य हैं? भव्य है क्या अभव्य है? आप लोग क्या है? भव्य क्या अभव्य? पक्का? पक्के भव्य है, क्योंकि भव्य जीवों के लक्षण है। पद्मानंदी पंचविंशतिका ग्रंथ में आचार्य पद्मानंदी जी महाराज ने कहा कि जिनके अंतःकरण में संसार शरीर भोगों से भय उत्पन्न हुआ है, जिनवानी सुनने की आंतरिक भावना उत्पन्न हुई है, और जो जीव अपना कल्याण वास्तव में चाहते हैं वे भव्य जीव। हाँ, ऐसा नहीं कि अभी जिनमें ये सब बातें नहीं वो अभव्य, ऐसा नहीं समझना। ऐसे भव्य जीवों में भी भविष्य में ऐसे भाव उत्पन्न हो जाएंगे, लेकिन भव्य जीव और अभव्य जीव जो होते हैं, किसी ने अभव्य जीवों को अभव्य नहीं बनाया है और भव्य जीवों को किसी ने भव्य नहीं बनाया। सब अपने अपने स्वभाव से, जो अभव्य है वो अभव्य है, जो भव्य है वो भव्य है। भगवान ने अमुक जीवों को अभव्य बनाया और विशिष्ट जीवों को भव्य बनाया, ऐसा नहीं है। उदाहरणार्थ किसान है, किसान, कृषक, कृषिवल, और उस किसान ने अपने खेत में मूंग की फसल ली है। मूंग होती है ना, मूंग दाल, मूंग दाल होती है, तो उसकी जो फसल होती है मूंग की फसल ली है। फसल अच्छी तरीके से आई है। फसल के बाद जब उसने निकाल करके उसके दाने प्राप्त कर लिए, उसको बेच दिया। खरीदने बेचने वालों ने जब खरीद लिया, आप लोगों ने भी घर लाए वो दाने, मूंग घर ले आए। जब उसको पकाते हैं तो उसमें कुछ मूंग ऐसे होते हैं, उसको 12 महीने और 24 घंटे कितने ही खौलते पानी में, भयंकर गर्म पानी में, उबलते पानी में उबालो, वो पकता नहीं है। हिंदी में उसको ठर्रा मूंग कहते, ठर्रा मूंग। आपल्या मराठीमध्ये कळ म्हणतात की त्याला, है की नाही? कळ काढते सारखं ते. किती पण शिजवलं तरी ते ऐकत नाही, कळच काढते ते. दातात कळ येत नाही का चावताना? तो पकता नहीं है। अब क्या किसान ने थर्रा मूंग उत्पन्न होने जैसे कोई स्पेशल बीज बोए हैं क्या? पकने वाले मूंग उत्पन्न होने के लिए कोई दूसरे बीज बोए हैं क्या? वो तो बीज रेगुलरली बोता गया, उसमें जिसकी योग्यता जिस प्रकार बनने की थी वो अपने आप वैसा बन गया है। वैसे ही अनादिकालीन इस संसार में जो अभव्य जीव है वो स्वभाव से ही अभव्य है, और जो भव्य जीव है वो स्वभाव से ही भव्य है। जब तक संसार में रहेंगे तब तक भव्य रहेंगे, मुक्त हो जाने के बाद भव्य भाव का भी अभाव हो जाता है। क्यों? जिस कार्य के लिए भव्यता आवश्यक थी, सिद्धत्व तक पहुंचने के लिए, परमात्मा बनने के लिए भव्यत्व भाव की आवश्यकता थी, अब जब जीव वहां पहुंच गया तब वो भाव आवश्यक नहीं रहा। आपने मिरज से कहां जाने के लिए टिकट निकाला है? श्रवण बेलगोला जाने के लिए टिकट निकाला है रेलवे में, और वहां जाकर के आपने टिकट निकाल दिया, आप गाड़ी में बैठ गए। चंद्राय स्टेशन पर उतर करके आप जैसे ही श्रवण बेलगोला जाने के लिए निकल पड़े, अरसीकेरे या चंद्राय पटना के स्टेशन पर उतरते ही आपने वो टिकट या तो फाड़ दिया या फेंक दिया।
साथ में रखते हैं क्या जेब में? क्यों? अब जिसके लिए टिकट निकाला था वो मंजिल, वो लक्ष्य तो प्राप्त हो ही गया, अब उसकी आवश्यकता नहीं रही, उसकी कोई गरज नहीं है। उसी प्रकार फिर वो परमात्मा अभव्य भाव को हाथ से निकाल कर फेंकते हैं, ऐसा नहीं, अपने आप वो अंतर्लीन हो जाता है, उसका अभाव ही हो जाता है। लेकिन आचार्य कहते हैं कि जो भव्य जीव अपनी शक्ति और उस शक्ति को प्रगटाने की योग्यता, ये हो गया उपादान कारण, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता, ये हो गया, और देवशास्त्र गुरु आदि को उनका शरण चरण प्राप्त होना, निमित्त मिलना, ये सब बहिरंग कारण हो गया। और अंतःकरण में ज्ञानावरणादि कर्मों का यथा योग्य उपशम क्षय क्षयोपशम आदि होना, यह अंतरंग निमित्त कारण हो गया। ये सब कारण इकट्ठा आने पर सम्यक दृष्टि, देशव्रति, महाव्रति, श्रेणी आरूढ़ जीव आगे जाकर के केवल ज्ञानी, अरहंत और सिद्ध आदि पद को प्राप्त करता, अर्थात उस अवस्था को प्राप्त करता है। लेकिन ये सब करने के लिए उस भव्य जीव को व्रत, संयम, रत्नत्रय धर्म को धारण करना ही होगा। क्या करना होगा? करना ही होगा। जब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती तब तक चतुर्विध आराधना करते रहना होगा। हर किसी के लिए नियम है, विशिष्ट लोगों के लिए इसका कोई बंधन नहीं है, वो चाहे तो जैसे चाहे उस प्रकार से जा सकते हैं, बाकी सब लोगों को ये सब करना ही होगा, ऐसा नहीं है। कोई तीर्थंकर हो, ये सामान्य जीव हो, सबको रत्नत्रय धर्म धारण करना होगा, चतुर्विध आराधना करनी ही होगी। कलिकाल सर्वज्ञ भगवान कुंद कुंद आचार्य देवने, कंटाळा आलाय का? गोष्ट सांगू राजा राणीची? सांगणार आहे नंतर, त्याच्यासाठी पण माना हलायलाच लागल्यात, ते पण सांगणार आहे। कळा लागलं ना हिंदी? तुम्हाला समजेल असे सोप्या भाषेत सांगायला लागलो। कलिकाल सर्वज्ञ भगवान कुंद कुंद आचार्य देव ने एक सुंदर गाथा कही, हम बार बार उस गाथा को याद करते हैं कि जैन धर्म में किसी के लिए कोई स्पेशल नियम नहीं है, किसी के लिए कोई स्पेशल सुविधा नहीं है, डिस्काउंट नहीं है, सबको इस प्रोसेस से जाना ही होगा। वे कहते हैं नवी सिज्झई वत्थ धरो। क्या कहते हैं? नवी सिज्झई वत्थ धरो, जिन सासने जैवी होई तिथयरो, नग्गो विमोक्ष मग्गो शेषा उमग गया सवे। अर्थात यदि तीर्थंकर बनने वाला भी जीव है, उनके गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक हो चुके हैं, राज्याभिषेक हो गया है, वे राज्यारूढ़ है, अच्छे तरीके से राज्य शासन का पालन कर रहे, प्रजा का अपने अपत्य के समान, संतति के समान पालन कर रहे, आगे जाकर के उनके और 3 कल्याणक होने वाले हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी वे अभी अनुव्रति श्रावक की भूमिका में, सुन रहे ध्यान से, तीर्थंकर भी है, उसी भव से वे मुक्त होने वाले हैं, अभी राज्य पदारूढ़ है। ऐसा होते हुए भी तीर्थंकर जब अपने उम्र के 8 वर्ष अंतर मुहूर्त पूर्ण करते हैं, उसी समय श्रावकों के 12 व्रतों को धारण करते हैं, अर्थात वे देशव्रती श्रावक धर्म का भी अनुष्ठान करते हैं। ऐसे नहीं कि मैं आगे जाकर के तीर्थंकर बनने ही वाला हूं, मुनि दीक्षा लेने ही वाला हूं, मुझे किसी भी प्रकार से केवल ज्ञान होने ही वाला है, तो अभी इस गृहस्थ जीवन में मौज मजे से रहूं। तीर्थंकरों का जीवन विश्व के प्रत्येक प्राणी को उसकी यथोचित भूमिका के लिए मार्गदर्शक है, आदर्शभूत है। गृहस्थ जीवन में रह करके भी श्रावक धर्म का अनुष्ठान किस प्रकार करना चाहिए, यह भी तीर्थंकर सिखाते हैं गृहस्थ जीवन में। अभी यहां बैठे हुए बहुत से लोगों में से क्वचित ही कोई लोग इसमें व्रती होंगे, लेकिन तीर्थंकर नियम से इतने उम्र वाले लोग यहां पर बैठे, 70-80 के उम्र वाले भी लोग बैठे हैं, लेकिन तीर्थंकर 8 वर्ष अंतर मुहूर्त की उम्र पूरी होते ही श्रावकों के 12 व्रतों को धारण करते और मौज मजा वाला जीवन जीना पसंद नहीं करते, वहां पर भी वे अनुव्रतों को धारण करते हैं, धर्माचरण करते हैं। तो आचार्य कुंद कुंद भगवान कहते हैं नवी सिज्झई वत्थ धरो, जिन शासने जई भी होई तिथयरो, जिन शासन में भले वो तीर्थंकर भी क्यों ना हो, जब तक वे तीर्थंकर होने वाले जीव भी वस्त्रधारी है, अंश मात्र भी परिग्रह, श्रमणाचार को, मुनि अवस्था को प्रतिकूल ऐसा अंश मात्र भी परिग्रह धारण करते हैं,
तब तक उनको भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। सामान्य जीवों की बात ही नहीं है। जब तक वे भी मुनि अवस्था धारण करने के योग्य संपूर्ण अंतरंग बहिरंग परिग्रहों का त्याग नहीं करते, तब तक भले ही उनका गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक हुआ है, राज्याभिषेक हुआ है, अनुव्रत भी उन्होंने धारण किए, फिर भी नवी सिद्धि, सिद्धि को प्राप्त नहीं होंगे। फिर उन्होंने आगे कहा, नग्गो विमोक्ष मग्गो, निर्घ्रंथता ही मोक्ष मार्ग है। तो निर्घ्रंथता मतलब मात्र बाह्य वस्त्रों को उतारकर फेंक देना नहीं, अंतरंग बहिरंग सब प्रकार के आकुल व्याकुलताओं को छोड़ करके रत्नत्रय धर्म की अत्यंत सहज शांत भाव से आराधना करना और अपने आत्म सिद्धि का, आत्म स्वभाव के प्रगटीकरण का लक्ष्य रख करके उस ओर सतत आगे बढ़ते रहना और 4 प्रकार की आराधना करना, यही मोक्ष मार्ग है। शेषा उमग गया सव्वे, इसको छोड़कर बाकी सब उन्मार्ग अर्थात संसार भ्रमण का ही मार्ग है।